जो है पूरे उत्तराखंड में चौथा स्थान लाना और 4 अंक आपके मात्र कम रह गए, थोड़ा दुख भी है। पेंटिंग भी करनी चाहिए। और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह की। कविताएं तो मैं उससे पहले से लिखती थी। में यह है कि जब अगर पहाड़ों से पत्थर गिरेंगे, अगर लैंडस्लाइड होगा और सड़क ऐसे टूट जाएगी। टाइम मिल जाता है ऑनलाइन कोचिंग का जो है। हाँ जी, टाइम मैनेज कर लेती हूँ वैसे मैं। पूरा मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत। और पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था हम लोग हमेशा सवाल उठाते हैं कि लचर शिक्षा व्यवस्था है। कई जगह जो है टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां टीचर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। पहाड़ के जो बच्चे हैं उन्हें जो है वो सब सुविधाएं दी जाए जो अधिकार है उनका। और इसमें कुछ हद तक टीचर सक्षम भी होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता है कि उनका एम क्या है, उनका टारगेट क्या है। मैं बात करूंगा आज उस लड़की से जिसने पूरे उत्तराखंड में 10वीं में चौथे नंबर पर आई थी और मात्र 4 अंक से जो है टॉप करने से रह गई पूरे उत्तराखंड में। लेकिन पौड़ी उन्होंने टॉप किया और चौथा स्थान पूरे उत्तराखंड में उन्होंने पाया। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांशी ध्यानी की, जो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धुमाकोट में पढ़ती है और एक साधारण से परिवार से आती है। और किस तरीके से उनकी जो शिक्षा है वो चल रही है, किस तरीके से वो आगे अपना भविष्य देख रही है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांशी आपका जो है। थैंक यू। कैसा लग रहा है जो है पूरे उत्तराखंड में चौथा स्थान लाना और 4 अंक आपके मात्र कम रह गए, थोड़ा दुख भी है? दुख तो है क्योंकि मेरी पूरी प्रैक्टिस तो पूरी की थी, पर ठीक है, मैं खुश हूँ। खुश हो? हाँ जी। मैं जितना यहाँ देख रहा हूँ, आप पेंटिंग देखिए। जो ये पेंटिंग है, जितनी भी आपकी नज़र जा रही है, ये पेंटिंग भी जो है पूर्वांशी ने ही बनाई है जो है। और पेंटिंग के साथ साथ जो इसमें लिखावट है, जो लिखा हुआ है, ये भी पूर्वांशी का ही जो राइटिंग है उन्होंने खुद लिखा है। ये सब जो क्रिएटिविटी है, ये कहाँ से आई? मतलब कहाँ से सोचा कि मुझे ये सब चीज़ें भी करनी? ड्राइंग अलग हो गया, पढ़ाई अलग कर रहे हो, ये कैसे, मतलब इसका आइडिया मिला जो पेंटिंग इतनी सुंदर आपने बनाई है? एक्चुअली आज जब आप मैं पेंटिंग भी 6th दिखा में दें। आई थी तो उसके बाद अचानक से मेरे को इंटरेस्ट आया कि मुझे पेंटिंग भी करनी चाहिए। और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह की। कविताएं तो मैं उससे पहले से लिखती थी। तो वो तो मैंने जब 5th में थी तभी मेरी एक बुक पब्लिश हो गई थी। अच्छा, 5th में एक बुक एक पब्लिश हुई है, हाँ जी। किस नाम से? नन्ही कलम से। नन्ही कलम से? अरे वाह, हाँ जी। क्या बात है। आप ये जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूर्वांशी ने ही जो है बनाए हैं। और इसकी जो कविताएं हैं, बिंदु बिंदु से रेखा बनती है, रेखा से आकार, आकृतियाँ कहलाती है, ये मुख्य मुख्य है चार। काफ़ी बड़ी ये कविता है। और आप देख सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो टैलेंट है, मैंने अभी तक शहर के बच्चों में नहीं देखा। और जिस तरीके से पूर्वांशी आगे की पढ़ाई कर रही है, आ जाओ बेटा, जिस तरीके से आगे की पढ़ाई कर रही है, क्या आप अपना अभी भविष्य की क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? अभी मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। जेई की तैयारी? हाँ जी। तो कैसे, मतलब तैयारी किस चीज़ से कर रहे हो? कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हाँ हो या जी, मैंने कैसे? ऑनलाइन कोचिंग ली है। ऑनलाइन कोचिंग लिए? हाँ जी। अरे वाह। ऑनलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूं, स्कूल की मैं बात करूं, गांव में जिस तरीके से संसाधन होते हैं, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आती है कभी कभार, ठीक है, टाइम मिल जाता है ऑनलाइन कोचिंग का जो है? हाँ जी, टाइम मैनेज कर लेती हूँ वैसे मैं। पूरा जी। मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है क्योंकि हाँ। उसमें मैं कभी चेंज नहीं होने देती, इसलिए सब मैनेज हो जाता है। वाह। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो है? अगर मैं 10वीं की बात करूं तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? 10वीं तक तो मैथ्स एंड साइंस थे, पर अब तो सब डिवाइड हो चुके सब हैं। डिवाइड हो चुके हैं। हाँ जी। आ, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा ऊपर की भी पेंटिंग दिखा दीजिए। ऊपर जो पेंटिंग है वो भी पूर्वांशी ध्यानी ने ही बनाई है। और अपने जो स्कूल है उसको किस तरीके से सजाया जा सके, टीचर लोग तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन बच्चे पहली बार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई में
मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं इस क्षेत्र से आता हूं जहां इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे हैं। आज ये पूर्वांशी, साथ ही साथ पूर्वांशी, आपने जो एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, एक प्रोजेक्ट जो रोड का आपने बनाया था, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है? क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था और हम आपको भी दिखाते हैं सभी को। कहाँ से ये आइडिया आया जो प्रोजेक्ट का? एक्चुअली जब हम कोटद्वार जाते थे तो कई बार रास्ते में सड़क टूट जाती थी, वहीं पे घंटों खड़े रहना पड़ता था। दुगड्डा से? हाँ जी। अच्छा। तो तब मेरे को ख्याल आया कि लैंडस्लाइड के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो इंस्पायर अवार्ड करके हाँ जी, प्रोग्राम इधर- कंडक्ट होता है। तो मैंने सोचा उसमें कुछ इस टाइप का ही बनाया जाए जो पहाड़ों के काम भी आए। तो ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये सड़क है, ये गाड़ियां हैं, और सोच मैं बताऊंगा पूर्वांशी ध्यानी की किस टाइप की उनकी सोच है। आप बताइए किस तरीके से काम करेगा पूरा प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट में यह है कि जब अगर पहाड़ों से पत्थर गिरेंगे, अगर लैंडस्लाइड होगा और सड़क ऐसे टूट जाएगी, तो हम ऐसा सिस्टम बनाए कि एक अलार्म बज जाए। मतलब यहाँ से पत्थर गिरेंगे और इस टाइप का अलार्म यहाँ पे अगर टकराएंगे तो ये अलार्म बज जाएगा। और साथ ही यहाँ से अगर एक ब्रिज भी बनाया जा सकेगा। अगर सड़क टूट गई तो पूरी तरह से ब्रिज बन जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ और जाएगा। तब तक के लिए लोग उसे पार कर लेंगे। जैसे कई लोग होते हैं एम्बुलेंस में फंस जाते हैं, तो वो लोग टेम्परेरी उसको पार कर सकते हैं। वाह, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इन्होंने एक आइडिया दिया है, एक कि अगर मान लो लैंडस्लाइड आ जाती है और सड़क यहाँ से धंस गई है तो गाड़ी जब अगर पलटेगी, हालांकि अगर स्पीड में है या उस टाइम की कंडीशन क्या होती है, लेकिन इन्होंने एक आइडिया दिया है कि उसके ठीक नीचे अगर इस तरीके की चीज़ें हों जो बनाई जा टेम्परेरी सके, ब्रिज बन टेम्परेरी जाए। जो है कि इस तरीके से कुछ जो ब्रिज, एक टेम्परेरी ब्रिज बनकर तैयार हो जाए। और ये उन जगह पर खास करो जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से हम देहरादून जाते तो दुगड्डा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है और वहाँ पर हमेशा इस टाइप की घटनाएं होती रहती है। तो एक आइडिया उन्होंने जब महसूस किया कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया। ये प्रोजेक्ट सरकार ने देखा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने? ये मेरा स्टेट लेवल तक गया था। हाँ, हाँ। प्रोजेक्ट पहले यहीं ब्लॉक लेवल पे गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद स्टेट में गया। स्टेट में गया। हाँ जी। तो काफ़ी कुछ पूर्वांशी ध्यानी ने हमें अपने बारे में ही बताया, क्या वो आगे करना चाहती हैं। माँ बाप का मैं बात करूं तो माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आता कि बेटा पढ़ाई पे ही ध्यान दो, ऐसा कुछ प्रेशर माँ बाप की तरफ से? नहीं, वो तो बोलते हैं कि उठ जाओ पढ़ाई से। अच्छा, उठ जाओ पढ़ाई से। हाँ जी। वो कोई प्रेशर नहीं डालते। और मुझे ही जो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, तो बोलते हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हो जाएगा आराम से। हाँ जी। जो किताबें लिखने का मैं अगर शौक़ की बात करूं, किताबें लिखना, क्योंकि हम पढ़ने के लिए 6 बार सोचते हैं कि किताब पढ़नी है, लेकिन 5th में थी आप जब आपने किताब लिख दी। हाँ जी। प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस टाइप की भी किताबें लिखनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि पढ़ना ही आजकल के बच्चों को भारी लगता है, किताब पढ़ना। आपने किताब ही लिख डाली। इस स्कूल में एक हिंदी के लेक्चरर थे, श्री MP ध्यानी उनका नाम था। जी। तो वो मेरे ताऊ जी भी थे, तो वो उन्होंने लिखी हुई थी। तो जब मैं 2nd क्लास में थी, मैं उनके घर गई तो उन पे बुक्स पे उनका नाम लिखा हुआ था। मैं बोल रही इन पे आपका नाम क्यों लिखा है? अच्छा। तो उन्होंने बोला ये मैंने लिखी है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी लिखनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक दिन हम कोटद्वार जा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो यहाँ पे हमको मोर दिखे। हाँ। उन्होंने बोला इन पर कुछ कविता बना। तो मैंने बना दी 2-4 लाइन की, तब तो मुझे ज़्यादा आता नहीं था। तो उन्होंने बोला वाह, बस ऐसी बना आपकी भी बुक छप जाएगी। तो क्या मैंने उसके बात है! बाद मतलब बनाई। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो हमें मोटिवेट भी करती है, जो हमें एक नई सोच भी देती है। और उस घटना को इन्होंने किस तरीके से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाया और सोचा कि इसको किताब के ज़रिए व्याख्यान किया जाए। पुरांसी मैं बात करूं इस क्षेत्र की ही, ठीक है? मैं जी। चाहूँगा थोड़ा सा आप इस क्षेत्र के बारे में भी दर्शकों को बताएं कि ये क्षेत्र जो है किस तरीके से सुंदर है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं, एडवेंचर की बात करूं, इसको आपको बताना है कि आप कैसे एक्सप्लोर करते हो इसको। अगर कोई आपके पास आता है कि यहाँ के क्षेत्र के बारे में बताइए, ठीक है? आपको उसको एक्सप्लोर करना है, किस तरीके से आप एक्सप्लोर करोगे?
वैसे ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। और जैसे कि टेम्परेचर हम देख रहे हैं आजकल, तो शहरों में तो बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं, तो यहाँ तो बहुत ही प्लेजेंट है। अगर कोई आए एडवेंचर करने के लिए, मैंने देखा है यहाँ कई बार अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, तो वो यहाँ घूमते हैं। तो यहाँ बहुत सारी सुंदर जगह हैं, बस ट्रैवल करने की ज़रूरत है। जैसे गुजरूगढ़ी है, तो वहाँ गुफाओं में जाकर आराम से बैठ सकते हैं और खोज कर सकते हैं। दीवा मंदिर में भी अगर हम देखें तो खोजने जैसी बहुत चीज़ें हैं, हालांकि लोग प्रयास नहीं करते, लेकिन वहाँ पर भी कई गुफाएं हैं, कई रास्ते हैं, अगर किसी को जाना हो तो वहाँ से भी जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफ़ी ऐसी बातें इन्होंने बताई जो वाकई में किया जा सकता है। आगे खालू डांडा की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पर भी एक ऐसी गुफा है जिसको भृणा भवन कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे भी एक ऐसा शिवलिंग है जिसको लोग जाकर अगर सही से एक्सप्लोर किया जाए तो काफ़ी बड़ा टूरिज़्म का वो क्षेत्र बन सकता है। सेम चीज़ को अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, कर सकते हो? एरिया को एक्सप्लोर करना है ओके, इंग्लिश में, ठीक है? ठीक है। So this is our Dhumakot, and it's very beautiful place, and the temperature here is very good, like around 25 degrees Celsius, and it is very pleasant for adventure, and anyone can visit here and look here culture here and everything around here. Very many birds and animals are found here, like we said kakar. They can see it everywhere in the jungles, and all like elephants are also here, like in between the way to Kordwa and Dhumakot, and the wind and the water of village, they can taste its taste. वाह, क्या बात है। ये थोड़ा सा हम लोग टेस्ट करना चाह रहे थे कि पूर्वांशी ध्यानी, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो क्योंकि आजकल अगर आगे की आप पढ़ाई देखें तो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होती है और उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये इंग्लिश का ज्ञान है, ये स्कूल से ही मिला? मेरी टीचर मम्मी हेल्प? इंग्लिश की टीचर हैं, हाँ। और स्कूल में भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो स्कूल से भी सीखा है। स्कूल से भी सीखा हाँ है। जी। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसरो में भी आप गई थी मैंने सुना, क्यों गए थे वहाँ पे? क्या वहाँ पे आपने ऐसा दिखाया था, क्या वहाँ पे आपको देखने को मिला? जो इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट, जो इसरो है, मतलब वो कंडक्ट करवाता है हर साल एक युविका प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को जब 2022 में ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, तो उसके लिए एक टेस्ट हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो मैंने उसे क्लियर किया। फिर उसमें सिलेक्शन हुए थे, उसमें अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, कई ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने अचीव किए थे, तो मैंने उनको अप्लाई किया था। तो उसमें जब सेलेक्ट हुआ है तो 15 दिन का टूर था, कैंप था, जिसमें हमको स्पेस साइंस के बारे में बताया गया और कई जगह दिखाया गया हमको, जैसे लियोस वगैरह ले गए। यूआरएससी हमारे सेंटर था उस टाइम पे। अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे, अब जो बढ़ा के 300 कर दिए गए हैं। तो 5 सेंटर्स में डिवाइड था पूरा प्रोग्राम। तो हमारे बैच में 32 स्टूडेंट्स थे और हमको यूआरएससी सेंटर ले जाया गया, और कई ऐसे अलग भी सेंटर्स थे, जैसे उत्तराखंड से NRSC। कितने थे आप? उत्तराखंड से 4 थे। 4 थे। हाँ बहुत जी, बढ़िया। एक रुड़की से था और 2 कोटद्वार से थे मेरे जी अलावा। जी जी हाँ जी। जी। तो वहाँ पर जिस टाइप से अभी चंद्रमा पर हम गए थे, इसका कोई प्रोजेक्ट का वहाँ पे व्यू आपको दिखाया था इस चीज़ हाँ के बारे जी, में? वहाँ चंद्रयान 3 था, आदित्य मिशन भी था, और उन सब के मॉड्यूल्स वहाँ पर रखे हुए थे। सैटेलाइट हमको चंद्रयान 3 का भी दिखाया गया था, और अब जो गगनयान मिशन होने जा रहा है, उसके भी उन्होंने बारे में बहुत कुछ बताया, और उसका जो एक नकली डमी मॉड्यूल था वो भी वहाँ पर रखा हुआ था। क्या बात है। तो काफ़ी कुछ हमें पता लगा इस बच्ची के बारे में, और मैं कहना चाहूँगा कि वाकई में अगर माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दे तो कोई बच्चा जो है यहाँ पहाड़ से जो है शिक्षा में कमज़ोर नहीं है। बस ज़रूरत है गाइडेंस की। टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहे तो माँ बाप भी घर पे जाके जो है बच्चों पे ध्यान दे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है, अगर माँ बाप और शिक्षक दोनों ही प्रयास करें पहाड़ के इन बच्चों को आगे ले जाने की। जाते जाते पूर्वांशी, मैं चाहूँगा कि आप जो है, जो आज के बच्चे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए अपनी तरफ से एक संदेश क्या देना चाहोगे?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि पहाड़ों में पढ़ाई नहीं हो सकती है। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो पहाड़ों में भी पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो और भी अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ने के लिए। जितनी शांति यहाँ है, लोग शहरों में जाते हैं और लाइब्रेरीज़ ढूंढते हैं 8-8 घंटे वहाँ बैठने के लिए। अपने घर में बैठ के, अपने घर के बाहर बैठ के, मैंने बोर्ड्स की जो पूरी तैयारी की है, घर के बाहर मैंने बेड बिछाया, क्या बात उसमें है। बैठ के सारे दिन भर पढ़ाई की, एक बूंद आवाज़ नहीं आई कहीं से। तो इतना साइलेंस शायद और कहीं मिल भी नहीं सकता। तो यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, तो आप यहाँ आइए और अपने क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल सही बात करी, क्योंकि शहरों में अगर हमें शांत एनवायरनमेंट चाहिए तो हम लाइब्रेरीज़ वगैरह ढूंढते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। लेकिन पहाड़ों में तो आप कहीं भी बैठ जाए, चारों तरफ आपको शांति शांति मिलेगी। तो शिक्षा, ध्यान, ये सब लगाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कहाँ जाना है, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट प्लेस है। पहाड़ से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है और अच्छा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना है। तो मेरे साथ थी आज पूर्वांशी ध्यानी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में चौथा स्थान प्राप्त किया था और काफ़ी अच्छा काम वो अभी चाहे मैं बात करूं डेवलपमेंट की, उसमें भी कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है और अपने करियर के लिए भी वो पूरा फोकस लगा कर बैठी है कि मुझे क्या करना है। ऐसे ही होनहार बच्चों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों गहराई। जय भारत, जय उत्तराखंड।